ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोल एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक विशिष्ट बैठक संपन्न हुई। ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोल एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक विशिष्ट बैठक पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के भारतेंदु हॉल में संपन्न हुई। उक्त बैठक में भारतीय रेल के बदले परिदृश्य में कंट्रोलर की भूमिका पर चर्चा की गई। ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री AK सिंह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कंट्रोल संवर्ग की समस्याओं से श्री SP श्रीवास्तव शीघ्र निजात दिलाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री पवन सिंह, नासिर अहमद, विवेकानंद सिंह, पवन सिंह, राकेश सिंह, पृथ्वीपाल, मनोज कुमार, संजय गुप्ता, रवि कुमार, AK राय, सुनील कुमार सरोज, प्रभात पंकज, दिल किशोर, रवि रोशन, भगवती प्रसाद, अमित राज एवं संजय यादव आदि का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन श्री कन्हैया सिंह यादव, विवेकानंद सिंह, विधि सलाहकार रजनीश सिंह ने किया। बच्चे को पढ़ना है तो वैसे को लाकर वहाँ डंप कर दिया। वो क्या है, एक तो वो अलग से पावर में रहता है कि मैं उनका आदमी हूँ, दूसरी चीज उसके काम नहीं आती है। अगर हम उसको चेंज करते हैं तो साला हमको दोनों तरफ से जाना पड़ता है। और तीसरे लोग क्या है कि जो लोग कंट्रोलर नहीं है उन्हें एक प्रतिबद्धता ही रहती है कि 5,000 हमको खाए नहीं मिल रहा है, हम काहे स्ट्रेस लेंगे। तो बहुत सारी भावनाएं, अगर आज गलती करेंगे तो कल हमको डांटेगा ही। वो तो ये करता है, बंदा क्या करेगा, बहुत तो भगा देगा, कल चले जाएंगे अपना काम में, तो उसको उदासीनता है। लेकिन हमारे अंदर जो है हमको बेहतर करने का ऑलरेडी प्रयास करना नहीं, मजबूरी भी है क्योंकि, और हमारे अंदर जितना स्किल है और जो हमसे रेलवे एक्सपेक्ट करती है। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं अजय सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन। आज यहाँ पे किस तरह की मीटिंग रखी गई है? आज हमारे जो बनारस डिवीजन ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है जिसका पर्पस है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोलर्स के बीच में किस तरह से समन्वय स्थापित किया जा सकता है और किस तरह से हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें बगैर कोऑपरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के कोई काम नहीं हो सकता है। क्योंकि हमको काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके बेस्ट हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो देना है, हमको बेहतर सुविधाएं देनी है रेलवे में। तो उस हिसाब से हमको जो है कोऑर्डिनेट करने की, कोऑपरेट करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखा जा रहा है, कल ही जैसे एक इंसिडेंट हमारा इधर हुआ था बनारस के अंदर हमारे कंट्रोलर साथियों के साथ में। वजह यह रही कि कुछ अधिकारीगण बहुत जल्दी अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, बहुत जल्दी जो है परेशानी में आ जाते हैं। तो हम इस मीटिंग के माध्यम से ये बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई काम एक ऐसा काम है कि जब तक आप परिस्थितियों को समझोगे नहीं, जो हमारे कंट्रोलर ने काम किया है उसको नहीं समझोगे और बगैर समझे यदि किसी भी तरह से किसी के ऊपर डांट डपट या किसी भी तरह से उसको विक्टिमाइज करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ गलत है। तो इस चीज़ का हम विरोध करते हैं और यही एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं ऑफिसर्स के साथ में। आज की मीटिंग में क्या निर्णय निकला? आज की अभी तो हमारी चूँकि मीटिंग चालू है और मीटिंग में जो भी निर्णय होगा, अभी हमारा मीटिंग का जब हमारा कंक्लूड करेंगे तब हम मीटिंग में कोई भी निर्णय लिया जाएगा। अरविंद कुमार, चीफ कंट्रोलर वाराणसी। कल जिस तरह से देखने को मिला तो उसमें कहाँ से प्रशासन लूज नज़र आ रहा है कि रेलवे लूज नज़र आ रहा है? ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर से पूरे कंट्रोल हम रेलवे को चलाने के लिए काम करते हैं, जिसमें हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है और ये अपेक्षा रखी जाती है कि हम लोग बेहतर समन्वय बनाकर कार्य को बेहतर ढंग से चलाएं, जिससे हमारे माल यातायात, यात्री यातायात को बेहतर दे सकें। इसके लिए हमारे पर बहुत प्रेशर होता है, हमारे अधिकारियों पर भी बहुत प्रेशर होता है, लेकिन अपेक्षा की जाती है कि उन प्रेशर में चूँकि हम जो भी बोलते हैं हमारा वॉइस रिकॉर्डेड होता है। अगर हमें पब्लिक गाली भी बकती है, मैं उसको संयमित करके मैं गाली नहीं बक सकता हूँ। तो अपेक्षा करता हूँ कि कहीं हमको भी इस ढंग से हमारे साथ व्यवहार न हो कि हमको भी कोई गाली बके।
और अगर कहीं से इस ढंग की बात आती है तो एक मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया है वो सामने आ जाती है, और यही प्रतिफल कल का था। फिर भी हम ऐसे आचरण की भर्त्सना करते हैं और प्रशासन से यह मांग भी करते हैं कि दोबारा इस तरह की घटना न घटे, और इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं उनको इसकी सज़ा मिले। और जब तक सज़ा नहीं मिलती है, अगर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमारा ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन और वाराणसी मंडल लाल फीता बांध करके उनका विरोध, काला फीता बांध कर उनका विरोध करेगा। मैं चंदन चतुर्वेदी, मुख्य गाड़ी नियंत्रक, मुंबई। चंदन जी, आज जो कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, क्या क्या मुद्दे हैं? इस कार्यकारिणी का मुख्य मुद्दा और जो एजेंडा है वो है प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में एक समन्वय और अच्छे माहौल को तैयार करना। इस संबंध में यहाँ चर्चा जारी है और जो भी परिस्थितियाँ हैं उनको मिलकर प्रशासन और कर्मचारी, काम करने वाले दोनों ही, किस तरह बेहतर ढंग से निष्पादित कर सकते हैं जिससे रेल का आउटपुट बढ़े, रेल में ज़्यादा हम अपना सहयोग दे पावें और हमारी भी परेशानियों को उसी स्तर पर सुना लें। यहाँ विन विन सिचुएशन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपस में मिल करके, उस परिस्थिति पर विचार करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं और उम्मीद है कि हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। साथ ही साथ प्रशासन को भी यह एक संदेश है कि आप काम करने वालों को जब तक आदर नहीं देंगे तब तक आप उनसे मनचाहा फल नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ उपलब्ध करनी है, उपलब्ध करानी है, तो उसके लिए आपको नेतृत्व निभाना होगा। अधिकारी का मतलब सिर्फ अधिकार का प्रयोग करना नहीं होता है। अधिकारी का मतलब होता है अपनी टीम को आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान करना। और जब आप एक अच्छे नेतृत्व के तौर पर चलेंगे, एक अच्छे लीडर के तौर पे आप अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, तो आपको आदर भी मिलेगा और आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। ठीक। मेरा नाम मनोज कुमार आर्य है, मैं यहाँ चीफ कंट्रोलर वाराणसी हूँ। और कल हमारे साथ, कल हम 0-8 में ड्यूटी में थे। तो हमारा काम होता है कि जो कार्य होता है उसका पोजीशन अधिकारियों को दिया जाता है। तो अधिकारियों को पोजीशन देने के दौरान वो किसी बात को लेकर उत्तेजित हो गए। उत्तेजित होने के क्रम में उन्होंने मुझे अपशब्द कहा, और अपशब्द जो है, जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज था, जो मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल विरुद्ध था। हमने उनका विरोध किया और इसी क्रम में हमारे सहयोगी जितने भी थे, कंट्रोलर्स, एलाइड कंट्रोलर्स जितने भी थे, वो मेरे साथ दिए और एक स्टैंड लिए कि जब तक उस अधिकारी को सज़ा ना दी जाए, जब तक उनको हमारे ये ऑपरेशन से उनको अलग नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग जो है उनका विरोध करते रहेंगे और उनके साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे।